या रे ऑप्टिक्स भी बोल सकते हो। रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बात एक ही है। रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, नया चैप्टर, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, जो आप पढ़ते हैं टेंथ में याद है ना, क्या क्या पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, रिफ्रैक्शन पढ़ते थे और डिस्पर्जन पढ़ते थे। तो कुछ कुछ चीज आपको आता होगा, इसलिए फटाफट 10-15 मिनट में खत्म कर लेंगे। शुरू करें ना। अरे 10th याद है ना, नहीं याद है, वेरी गुड बेटा। अरे मैं दोबारा नहीं पढ़ा, अरे पक्का है, ये होमवर्क भी रहेगा आज का। 10th के जितने भी 8 केसेस थे, 8 केसेस याद है ना लाइट के, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होता था, कहाँ पे इमेज बनता था, रे पैरेलल जाती थी तो कहाँ से जाती थी, पोल पे गिरती थी तो कहाँ से जाती थी, याद रखे हो ना 10th? बेटा याद नहीं है तो याद कर लेना, मैं वो सब काम नहीं करने वाला। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको आता है, मैं लिखवाऊं ये भी, लिखो रिफ्लेक्शन। अरे लाइट क्या होता है, चलो लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, लिखो। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, ठीक है ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, ठीक है बेटा, फुल स्टॉप कर लिखना है। इट हैज डुअल नेचर, इट हैज डुअल नेचर, इसकी द्वैत प्रकृति है। इट हैज डुअल नेचर, इसकी द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत मतलब दो प्रकृति होती है, द्वैत, ठीक है। इट हैज डुअल नेचर, बेटा डुअल नेचर कैसे है, लाइट को अभी सुनो इधर ध्यान से, लाइट को अभी आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, ईएम वेव पढ़ा कि नहीं। आगे चल के एक साइंटिस्ट आएंगे आइंस्टीन, इसको क्या प्रूव कर देंगे, पार्टिकल, ठीक है। तो दुनिया बहुत खतरे में है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आएंगे, उनका नाम है डिब्रॉगली, ठीक है। फिर वो प्रूव कर देंगे कि लाइट दोनों है, वेव भी है और पार्टिकल भी है, ठीक है ना। अरे यही सब साइंस वालों को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ बताते रहता है सब, अभी बोलता है ये फिर बोलता है ये। बेटा रे ऑप्टिक्स अभी जो आप पढ़ेंगे वो लाइट को पार्टिकल मान के पढ़ेंगे, और लाइट को पार्टिकल माना था श्रीमान न्यूटन ने, ठीक है ना। न्यूटन ने भी लाइट को क्या माना था, पार्टिकल, और आइंस्टीन ने भी क्या माना था, लाइट को पार्टिकल। लेकिन दोनों लोग की बात अलग है, न्यूटन ने जो पार्टिकल माना था और आइंस्टीन ने जो पार्टिकल माना था, दोनों पार्टिकल अलग है, तो वो दोनों लोग सेम पेज पे नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बेटा दूसरा लिखो रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बच्चे नहीं हो। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम नहीं लिखना है, क्यों लिखोगे, रिफ्लेक्शन पता नहीं है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है बेटा। इसमें है कि कलर विजिबिलिटी, एक हेडिंग डालना, कलर विजिबिलिटी। अच्छा हम किसी चीज को देखते कैसे हैं बेटा, हम किसी चीज को देखते हैं जब उस पर लाइट गिरती है और उससे लाइट टकरा के फिर हमारे आईज में जाती है। एसी में, हाँ एसी में, रिफ्लेक्शन में लिखो। मैं परेशान हो गया कि एसी में कह रहा है, एसी तो मैं कब का कहीं ऐसा तो नहीं करा कि ईएम वेव भी एसी में समझ गया ये, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। मैं डाउट में आ गया था कि ईएम वेव भी तो एसी में नहीं समझ रहा है, कि हम लोग अभी एसी ही चल रहा है और एसी में एक और आ गया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है बेटा। कलर विजिबिलिटी, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, तो बेटा एक लाइट का सोर्स होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे से लाइट गिरती है और हमारी आईज में जाती है, एक दो हमारी आईज में जाती है, तब हम इसको देख पाते हैं। अगर लाइट का सोर्स ना हो तो आप देख नहीं पाओगे, समझ में आया ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हो, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या रिफ्लेक्शन केवल मिरर से होता है, रिफ्लेक्शन सबसे होता है, लेकिन मिरर से 95% 98% रिफ्लेक्शन होता है। बाकी जो ऑब्जेक्ट है उनसे क्या होता है 30%, 40%, 60% ऐसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना।
तो मिरर में लगभग 100% रिफ्लेक्शन होता है। तो बेटा देखो एक बात याद रखो, अगर कोई मान लो ये रेड कलर का सरफेस है और इस पे आपने व्हाइट लाइट डाला, व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, पता है ना आपको। अगर इसमें व्हाइट लाइट डाला तो ये बाकी सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल रेड कलर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया। तो बेटा रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा तो रेड कलर आपके आईज में पहुंचेगा तो आपको सरफेस रेड दिखाई पड़ेगा। समझ में आया ना। अगर ये ग्रीन कलर का सरफेस है तो इस पे विवग्योर लाइट गिरेगी तो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कौन सी बाहर आएगी, ग्रीन कलर की। तो आपको लाइट कैसी दो, सरफेस कैसा दिखाई पड़ेगा, ग्रीन। तो जो पिगमेंट रिफ्लेक्ट होता है वही पिगमेंट दिखाई पड़ता है। समझ में आ रहा है बेटा। अगर मान लो व्हाइट सरफेस हो, बेटा अगर ये सरफेस व्हाइट है तो व्हाइट सरफेस पे अगर विवग्योर गिरेगा तो बेटा सारा लाइट रिफ्लेक्ट होता है, विवग्योर, ठीक है ना, सारा लाइट रिफ्लेक्ट होता है। व्हाइट सरफेस सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेटा अगर व्हाइट सरफेस पे लाइट गिरेगा सारा लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो आपको व्हाइट कलर दिखेगा। सुनो इधर बेटा, इसीलिए हम लोग व्हाइट वॉश कराते हैं। क्या कराते हैं, व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश क्यों कराते हैं बेटा, अगर हम व्हाइट वॉश कराएंगे तो कमरे में जो भी लाइट गिरेगी वॉल पे वो वापस रूम में आएगी, तो रूम में उजाला ज्यादा होगा, इसीलिए हम व्हाइट वॉश कराते हैं। ठीक है। गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि सफेद कपड़ा पहनेंगे तो उसका 100% रिफ्लेक्शन होगा, तो कम से कम रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए हम लोग गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़े पहनते हैं। इसके बाद बेटा अगर मान लो ब्लैक सरफेस हो तो क्या होगा बेटा, अगर ये सरफेस ब्लैक है तो ब्लैक सरफेस पे विवग्योर अगर गिरेगा, ब्लैक सरफेस पे अगर विवग्योर गिरेगा तो ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जहां से कुछ भी वापस ना आए वो ब्लैक दिखाई पड़ता है। ब्लैक कलर इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे हमारा रेटिना है, उसको किसी जगह से कोई भी रे आते हुए नहीं दिख रहा है, तो उस सरफेस को बाय डिफॉल्ट वो क्या समझेगा, ब्लैक। ब्लैक कोई कलर नहीं होता है, ब्लैक कलर इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब उसके सरफेस पे लाइट गिर रही है तो क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस ही नहीं आ रही। समझ में आया ना। इसीलिए गर्मियों के दिनों में आप कौन से कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के या ब्लैक। क्यों ब्लैक, व्हाइट पहनो तुम्हारी मर्जी है बेटा, लेकिन प्रीफर तो ब्लैक करते हैं ना, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है बेटा। ये डेमोक्रेसी है इंडिया में, कैसे रोक सकते हो। हमारे यहाँ वो नॉर्थ कोरिया वाला शासक थोड़ी है, किम जो बोल देगा आज इस दिन ये कपड़ा पहना तो पूरी जनता। हमारे यहाँ तो फ्रीडम है बेटा, लेकिन जनरली प्रीफर क्या होता है, जैकेट वगैरह बहुत सारा टाइम आपको क्या दिखते हैं, ब्लैक। परसेंटेज देखो, क्योंकि उनको फिजिक्स आती है ना ज्यादातर समय। तो बेटा ब्लैक कलर क्या करता है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जहां से कोई लाइट नहीं आती वो सरफेस कैसा दिखाई पड़ता है, जहां से कोई लाइट नहीं आती वो सरफेस ब्लैक दिखाई पड़ता है। क्लियर है आपको, किसी को डाउट नहीं। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसलिए ध्यान समझ लो, मेरी बारी होगी क्वेश्चन पूछने की। सबको क्लियर है ना, ये कलर विजिबिलिटी क्लियर है ना। जहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके ना आए वो सरफेस कैसा दिखाई पड़ेगा, ब्लैक। क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। अरे बना लो ये कलर विजिबिलिटी में, तुम्हें याद रहेगा, कुछ लिखवा नहीं रहा, बस ये बना लो ड्राइंग, तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। हाँ यार बना लो, इसी को बना लो, फिर एक क्वेश्चन लिखो। गौरव बनाओ, क्वेश्चन लिखो। जल्दी से बनाओ, तो क्लास नहीं, कोई बात नहीं, बात मत करो। हो गया, लिखो। what will be the color of a green cloth। अब देखो बोले सर कितना मास्टर बेवकूफ है, सर फिर से बोल रहे हैं क्या, कलर पूछ रहा है। what is the color of a green cloth in red light। अब ये क्वेश्चन सही है। what will be the
व्हाट विल बी द कलर ऑफ ए ग्रीन क्लॉथ इन रेड लाइट? बेटा ग्रीन क्लॉथ में अगर ग्रीन क्लॉथ को अगर रेड लाइट में रखे तो उसका कलर क्या दिखाई पड़ेगा? आप उस कमरे में हैं जिस कमरे में ऐसा बल्ब लगा हुआ है जो केवल रेड लाइट निकालता है, तो उस कमरे में अगर ग्रीन कलर का कपड़ा होगा जो कि बाहर ग्रीन दिख रहा है, तो उस कमरे में वो किस कलर का दिखेगा? क्वेश्चन इज दिस। हाँ बच्चों बताना। लॉजिक बताओ, लॉजिक लॉजिक बताओ, लॉजिक। अरे गुस्सा नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पीटीएम हुआ पीटी जाओगे क्या हो जाएगा। बेटा कौन बोल रहा है ब्लैक? कहाँ रहे? लॉजिक बताना। लाइट बाहर नहीं आ रही तो ब्लैक। कैसे लाइट बाहर नहीं आ रही? चुप रहो बेटा, लॉजिक बताओ प्रॉपर, ऐसे नहीं होता है। जो रेड लाइट है वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा उससे, ग्रीन तो हाँ ये पॉइंट वैलिड है बेटा। ग्रीन कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है? केवल एक विबग्योर में अगर विबग्योर गिरता है ग्रीन कलर पे तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो बेटा विबग्योर के अंदर रेड भी था कि नहीं? तो रेड को उसने क्या किया? एब्जॉर्ब। तो बेटा जब रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो ग्रीन कलर का क्लॉथ कैसा दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। किसी और कलर की लाइट में किसी और कलर का कपड़ा रखोगे ब्लैक दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन अभी बताता हूं, इसका एग्जांपल देख लो, लाइव डेमो। इधर देखो, एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन तुरंत पढ़ रही थी, तुरंत उसने एक्सपेरिमेंट किया। ये फिजिकल एजुकेशन की उसकी नोटबुक थी, और देखो ये सरफेस ग्रीन है, फिर रेड लाइट में इसको टेस्ट किया तो ये ब्लैक दिखाई पड़ रहा था उसको। तो वो थप्पड़ उप्पड़ खा जाओगे यार, तुम लोग क्या चाहते हो जीवन से? मोह माया नहीं है तुम्हें। अरे ये ब्लैक बेटा ठीक है, पिंक कलर की लाइट ले लो, थप्पड़ मार दूंगा को तुम। अरे समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना? फिर एक क्वेश्चन, चलो चलो नहीं बेटा, चलो अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, दूसरा कोई नहीं। सुमरा बताएगी। बेटा एक रूम है जिसमें रेड कलर का क्लॉथ है और उस पे व्हाइट कलर की लाइट गिर रही है। कौन से कलर की लाइट दिखे? कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा? चुप। अच्छा रेड कपड़ा है, व्हाइट लाइट है। चुप। रेड दिखेगा। अब देव रुको तो, क्वेश्चन चेंज है भाई। व्हाइट कलर का कपड़ा है और ग्रीन कलर की लाइट है। व्हाइट कलर का कपड़ा है लेकिन ग्रीन कलर। बेटा व्हाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है? सबको रिफ्लेक्ट करना। तो ग्रीन को भी क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ग्रीन को भी जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो ग्रीन दिखाई पड़ेगा। अगर बेटा ब्लैक कलर का कपड़ा हो और किसी कलर की लाइट हो, क्या दिखाई पड़ेगा? वो ब्लैक ही दिखेगा। ब्लैक कलर इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। देखो ये जो प्यूपिल होता है, ठीक है ना, प्यूपिल जो यहां पे प्यूपिल है ये ब्लैक होता है ना? अरे ब्लैक होता है कि नहीं होता है? अब ये मत बोलना कि ब्लू होता है, ग्रे होता है, ब्राउन होता है। गधा, वो ये नहीं होता, वो ये आइरिस होता है। इसके ऊपर जो होता है आइरिस होता है, अलग अलग कलर का। हनी सिंह का गाना ज्यादा मत सुना करो तुम लोग, समझ में आया? गधा कहीं का ये जो प्यूपिल होता है ना वो ब्लैक ही होता है। ब्लैक क्यों होता है वो? क्योंकि बेटा इसके ऊपर जो भी लाइट गिरती है वो आई के अंदर चली जाती है। जब वो आई के अंदर चली जाएगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होके कुछ भी नहीं आएगा। तो जब रिफ्लेक्ट होके कुछ भी नहीं आएगा तो वहां क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। समझ में आया ना? क्या थप्पड़ खा जाओ? अभी मैंने समझाया था ये बात। अभी मैंने समझाया था कि आइरिस नीला और पीला जो भी होता है। बाकी बेटा जो प्यूपिल होता है ना, जो बीच वाला हिस्सा, एकदम बीच वाला स्पॉट, वो बेटा केवल और केवल ब्लैक होता है। जिसका नीला होगा उसका भी ब्लैक होगा, जिसका ब्राउन होगा उसका भी ब्लैक होगा। मैं ये बोल रहा हूं बेटा, समझ में आया? चलो एक रेड कलर का बलून है और एक ब्लू कलर का बलून है।
ठीक है, दोनों पे हाई इंटेंसिटी का रेड लेजर डाला जा रहा है, कौन सा बलून पहले फटेगा? सोच लेना, सोच के आंसर करना। एक रेड कलर का बलून है और एक ब्लू कलर का, दोनों पे हाई इंटेंसिटी का रेड लेजर डाला जा रहा है, कौन पहले फटेगा? क्यों? कोई और बताओ क्यों? ब्लू फटेगा क्यों? हाँ, ब्लू फटेगा क्योंकि रेड को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू फटेगा रेड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। ये डिस्कवरी में एक बार एक चैलेंज हुआ था, तो एक प्रोफेशनल को, मतलब प्रोफेशनल शूटर को एक प्रोफेसर ने हरा दिया था, समझ रहे हो कैसे? चीटिंग करके। उसने बोला कि ब्लू बलून लगाया और रेड बलून, दोनों पे गन पे रेड लेजर लगाया, साथ में बुलेट लगाया, बोला मैं मारूंगा ब्लू को, आप मारेंगे रेड को, और अगर फॉल्स शूट हुआ तो पॉइंट माइनस होगा। तो कुछ तो उसने गोली से मारे, कुछ लेजर से फूट गए, और उनके लेजर से गलत फूटे, जो सामने निशानेबाज था उसके लेजर से गलत फूटे तो वो हार गया वो, ठीक है ना। तो साइंस का इस्तेमाल, ये सब तुम लोग सास बहू का सीरियल छोड़ के अगर डिस्कवरी देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता है, मैं बताना तो नहीं ना, मुझे बता देना पहले बेटा। मैं कॉन्फिडेंस में इतना हूं, तुम लोग कॉन्फिडेंस धता बता देना मुझे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको क्लियर है ना? बताना क्या होता है, कोई भी एक बता दो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ बताओ, दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ बताओ जल्दी बेटा, ये सेकंड होता है। हाँ, कौन कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लिखना है तो लिख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, लिख लो, याद है ना। दूसरा लिखो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, खत्म करो बेटा, याद है ना सबको ये सब। अब 10th जिसको नहीं याद होगा बिल्कुल शर्म नहीं करेगा, मेरे को बता देगा, मैं बता दूंगा। बेटा ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे होता है, मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा धर्म है। ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये नॉर्मल होता है। एंगल आई क्या होता है? नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाता है। एंगल आर क्या होता है? जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाता है, ठीक है ना बेटा। जो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल का नाम होता है ग्लांसिंग एंगल। ये नया सीख लो एक, जो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ एंगल बनाता है उस एंगल का नाम क्या है? ग्लांसिंग एंगल। बाकी बेटा तीनों एक प्लेन में होते हैं, और दूसरा एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। लेकिन बेटा कई बार आपको एंगल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस दिया रहता है, तो सावधान रहिएगा, ठीक है बच्चों। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा इस केस में? देखो देखो, बताता हूं एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, जिसने लिख लिया इधर ध्यान दो। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? तो बेटा ये आर और आई एक दूसरे, आई माइनस आर, बेटा ये आर और आई एक दूसरे के इक्वल है ना। अच्छा सुनो बेटा, इस चीज को फील करो पहले, डेविएशन का मतलब क्या होता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बेटा, अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो ये रे कैसे जाता, कैसे जाता? देखो तो ये रे ऐसे जाता कि नहीं जाता ना। अब इस इंस्ट्रूमेंट के होने की वजह से ये रे कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो बेटा ये वाला एंगल कितना चेंज हुआ, कितना एंगल का चेंज हो गया? दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। अब मुझे बताओ,
बेटा स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। बेटा ये भी आई है, ये आई है और ये डेल है, ये भी तो आर्क तो आई है ना। तो बेटा एंगल, तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180। तो 2i प्लस डेल इज इक्वल्स टू 180। तो बेटा डेल बराबर कितना आएगा 180 माइनस 2i। 180 देखो ये याद नहीं करना है, ये समझना है आपको कि एंगल ऑफ डेविएशन कहते किसको है। अब अगर एक बार समझ जाओगे तो कुछ नहीं है इसके अंदर। एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हो। क्लियर। 180 माइनस 2i। बेटा अगर आपको थीटा दिया हो, जैसे मैं बोलूं ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। बेटा अगर ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री है तो आई कितना हो जाएगा 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 कितना होगा 60। और यहां अगर करोगे तो 180 माइनस 2 इंटू 60। 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120। तो बेटा 180 माइनस 120 कितना आएगा 60। बेटा तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2 थीटा। थीटा 30 था ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया 2 थीटा। ग्लांसिंग एंगल 2 थीटा आया। ठीक है। स्फेरिकल मिरर सबको पता है कितने टाइप का होता है। अच्छा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। बेटा रियल इमेज रेज के रियल इंटरसेक्शन से बनती है, मतलब रियल इमेज में रेज रियली कट करती है, लेकिन वर्चुअल इमेज में इनका हमें फील होता है कि वो पीछे जाके कहीं कट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कट नहीं करते हैं। समझ में आया ना। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रियल इमेज क्या होता है इन्वर्टेड। अरे ये सब तुम बता देना, अगर किसी को डाउट हो तो मैं बता दूंगा। रियल इमेज क्या होता है इन्वर्टेड। अरे 10th यही तो किया होगा, पूरे 10th किया क्या, रियल इमेज इन्वर्टेड ही तो किया। और वर्चुअल इमेज क्या होता है इरेक्ट। इतना पता है ना सबको। चलो बताओ इन दोनों में से कौन से इमेज को स्क्रीन पे ले आ सकता है। विच इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, रियल या वर्चुअल। विच इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, ओनली रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। अगर ये किसी को नहीं पता है तो ये लिख ले, ओनली रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। बेटा कई बार क्वेश्चन में हिंट देगा, जैसे इमेज हमें पता करना होगा रियल है कि वर्चुअल, तो हिंट दे देगा दिस इमेज इज टेकन ऑन द वॉल। तो वॉल पे मतलब वॉल एक स्क्रीन है ना, तो बेटा केवल रियल इमेज को स्क्रीन पे ले आ सकता है। तो लिख लो इसको नोट करके, ओनली रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो बेटा कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि इमेज वॉल पे बन रहा है, इमेज कोई कर्टेन पे बन रहा है, इमेज कोई स्क्रीन पे बन रहा है, तो समझ जाना वो इमेज कैसा होगा रियल। समझ आया ना। ओनली रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। क्लियर। वर्चुअल इमेज को, जैसे आप चेहरा अपना शीशा में देखते हैं, उसको आप कभी स्क्रीन पे नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, लेकिन प्रोजेक्टर स्क्रीन पे देख सकते हो ना। प्रोजेक्टर लगाओगे तो प्रोजेक्टर जो इमेज बनाता है वो कैसा इमेज होता है रियल इमेज। तो प्रोजेक्टर के बीच में आओगे तो चेहरे पे भी आपकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि वो इमेज कैसी है रियल। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन और बाकी नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहने दो। नेक्स्ट क्लास में सुनो बच्चे एक बात, मैं स्फेरिकल मिरर सब कोई रिवाइज करके आएगा। 8 केस जो आप 10th में पढ़ते हैं वो रिवाइज करके आएंगे। बेटा 8 केस होते हैं ना स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, आप रिवाइज करके आएंगे बेटा। ठीक है, जाइए बेटा। बेटा जाइए आप।